फूट गया। उसमें से एक सांप निकला। सांप ने रानी को डसा और वापस चला गया। सेब के टुकड़े फिर जुड़ गए, पहली शक्ल में आ गए। कुछ देर बाद राजा अंदर आए। रानी बेहोश थी, चेहरा नीला पड़ चुका था। वैद्यों को बुलाया गया, कोई काम ना आया। बड़ी रानी इस दुनिया से चली गई। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी 2 रानियां थीं, लेकिन दोनों ही औलाद की खुशी से वंचित थीं। राजा ने हर उपाय किया, वैद्यों से लेकर साधु संतों तक, दान पुण्य से लेकर तीर्थ तक, कुछ काम न आया। धीरे धीरे राजा ने हार मान ली और सोचा कि शायद वह किस्मत से ही संतान का सुख पाने वाले नहीं हैं। फिर एक दिन खबर आई कि राज्य में एक सिद्ध साधु पधारे हैं, जिनकी कृपा से सैकड़ों लोग अपनी मुरादें पा रहे हैं। राजा ने सोचा एक आखिरी कोशिश सही। वह दोनों रानियों को लेकर साधु जी की झोपड़ी में पहुंचे। तीनों ने प्रणाम किया। साधु जी खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद राजा ने खुद कहना शुरू किया, साधु जी, हमारी कोई औलाद नहीं। आपकी कृपा हो तो भगवान हमारी सुने। साधु जी ने कहा, भगवान के काम में किसी का अधिकार नहीं। राजा ने विनय से कहा, आप उनके प्रिय भक्त हैं, आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे वह। साधु जी ने गहरी नजर से देखा और बोले, संतान चाहते हो तो इसके लिए एक जान देनी होगी। छोटी रानी डर गई, लेकिन बड़ी रानी ने बिना झिझक के कहा, साधु जी मैं तैयार हूं। साधु जी ने पूछा, अगर बेटा चाहिए तो राजा की जान जाएगी, बेटी चाहिए तो तुम्हारी। बड़ी रानी ने एक पल भी नहीं लिया, साधु जी मुझे बेटी चाहिए। राजा यह सुनकर हैरान रह गए। साधु जी ने एक छोटी पोटली निकाली जिसमें हिरण के 2 जादुई बाल थे। उन्होंने बड़ी रानी को दे दिए और कहा, सोते समय पलंग के दाहिने पाए के नीचे रख देना। रानी ने दोनों हाथ में बाल थामे, आंखों में उम्मीद भर आई। छोटी रानी मन ही मन सोचने लगी, यह पागल हो गई है। राजा सोचते रहे, अगर यही न रही तो संतान का क्या काम। लेकिन रानी को पूरा यकीन था। घर लौटकर उन्होंने साधु जी के दिए बाल पलंग के नीचे रखे और भगवान से प्रार्थना की। और वाकई उसी साल राजघर में छान सी बेटी ने जन्म लिया। राजा और बड़ी रानी ने खुशियों में खूब दान पुण्य किया। सब कुछ भूल गए, वह वादा भी, वह शर्त भी। 4-5 महीने बीते। एक दिन बड़ी रानी बच्ची को लोरी सुना रही थी कि साधु जी की आवाज कान में पड़ी। वह एक पल के लिए उदास हो गईं, फिर हिम्मत करके उठ खड़ी हुईं और महल के दरवाजे पर साधु जी का स्वागत करने पहुंची। राजा भी आ गए। रानी ने साधु जी का शुक्रिया अदा किया। साधु जी बोले, रानी साहिबा, तुम्हारा वादा याद है? हाँ साधु जी, जान हाजिर है। साधु जी ने कहा, अभी नहीं, जब बच्ची दूध पीना छोड़ दें। यह कहकर वह चले गए। राजा ने रानी को समझाया, यह साधु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं ऐसे इंतजाम करूंगा कि वहां तक परछाई भी न पहुंच सके। रानी मरना नहीं चाहती थी। राजा की बात मान ली। राजा ने एक लोहे का महल बनवा दिया, मजबूत, बंद, हिफाजत से भरा। रानी और बच्ची वहां पहुंच गईं। साधु जी को पता चला, वह बस मुस्कुरा दिए। फिर वह दिन भी आया जब बच्ची ने दूध पीना छोड़ दिया। रानी को डर था, वह माफी मांगना चाहती थी, लेकिन राजा बार बार भरोसा दिलाते। वह खुद भी जीना चाहती थी, इसलिए जल्दी मान जाती थी। एक दिन रानी बहुत उदास थी। राजा ने उन्हें बुलाया और कहा, लो यह सेब खाओ, बहुत दूर से खास मंगवाया है। रानी ने सेब लेकर मेज पर रख दिया। राजा तसल्ली देकर बाहर चले गए। दरवाजा बंद हो गया। रानी बच्ची को गोद में लिए प्यार कर रही थी कि नजर सेब पर पड़ी। वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, इतना बड़ा कि लगा कुछ पल में फूट जाएगा। रानी चीख नहीं पाई। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। सेब फूट गया। उसमें से एक सांप निकला। सांप ने रानी को डसा और वापस चला गया। सेब के टुकड़े फिर जुड़ गए, पहली शक्ल में आ गए। कुछ देर बाद राजा अंदर आए। रानी बेहोश थी, चेहरा नीला पड़ चुका था। वैद्यों को बुलाया गया, कोई काम ना आया। बड़ी रानी इस दुनिया से चली गई। अब बच्ची की जिम्मेदारी छोटी रानी पर आई। कुछ दिन तो उन्होंने प्यार से रखा, फिर जब सोचा बेटी तो बड़ी रानी की कहलाएगी, मैं क्यों परेशान हूं, तो मन बदल गया। एक रात उन्होंने 2 आदमियों को बच्ची दे दी और कहा, किसी दूर जंगल में ले जाओ और मार डालो, राजा को खबर न हो। जंगल पहुंचकर दोनों आदमियों ने सोच समझकर फैसला किया, मार नहीं सकते, छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, किस्मत में होगा तो बच जाएगी। उन्होंने बच्ची को एक पेड़ के नीचे रख दिया और चले गए। थोड़ी देर में बच्ची को भूख लगी। उसने हाथ पैर मारे, रोने लगी।
पास ही एक हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। आवाज सुनकर वह आई, बच्ची को चाट चाट कर प्यार करने लगी। बच्ची चुप हो गई, जैसे माँ का स्पर्श मिला हो। अभी सवेरा होने में देर थी कि एक लकड़हारा उधर आ निकला। उसने देखा हिरनी बच्ची को चाट रही है, बच्ची अंगूठा चूस रही है। हिरनी उसे देख भाग गई। लकड़हारे ने बच्ची को उठा लिया। बहुत प्यारी लगी उसे। लकड़ियां काटना भूल गया और सीधा घर पहुंचा। पत्नी को भी इतनी सुंदर बच्ची देखकर खुशी का ठिकाना ना रहा। सवेरे आसपास में बात फैल गई, औरतें बधाई देने लगी। दिन बीतते गए, बच्ची बढ़ती रही। सब लोग उसे नंदनी कहने लगे। जिस दिन से वह घर में आई थी, हर काम में बरकत होने लगी, कोई कमी नहीं रही। पत्नी अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करती। लकड़हारा नंदनी का ज्यादा ख्याल रखता, बाहर से आता तो पहले उसे ही पूछता। इसी बात से पत्नी अंदर से जलती, लेकिन लकड़हारे के सामने कुछ नहीं बोल सकती थी। नंदनी 11 साल की हो गई। अब वह नजर के फर्क को समझने लगी थी। एक दिन पत्नी ने उसे थोड़ी सख्त नजर से देखा। उसे बहुत तकलीफ हुई। वह अकेले में जाकर रोती रही और रोते रोते सो गई। सपने में उसने अपनी माँ को देखा। माँ उसके आंसू पोंछ रही थी, थपथपा कर सुला रही थी। उसी शाम लकड़हारा बहुत खुश घर लौट आया। पत्नी को सोने के सिक्कों की थैली दी और बोला, नंदनी कहाँ है? जिस दिन से वह इस घर में आई है, घर के भाग जाग गए हैं। पत्नी खामोश रही तो वह खुद चला। उसने देखा नंदनी सो रही है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। गुस्सा आ गया। उसने जगाया, क्या हुआ बेटी, रोती क्यों थी? नंदनी ने भोली आंखों से कहा, नहीं बाबूजी, कुछ नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। लकड़हारे ने उसे पास बिठा लिया और प्यार किया। फिर सब ने मिलकर खाना खाया। घर एक बगीचा बन गया और नंदनी उस बगीचे की राजकुमारी। 7 साल और बीत गए। नंदनी अब 18 साल की खूबसूरत लड़की थी। एक दिन वह जंगल में बकरी चरा रही थी कि एक राजकुमार शिकार खेलते खेलते उधर आ निकला। वह एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाता अपने साथियों से बिछड़ गया था। हिरण हाथ से निकल गया और प्यास लगने लगी। राजकुमार ने नंदनी को देखा। नंदनी ने खुद ही कहा, प्यास लगी है? बकरी पास है, अभी ताजा दूध निकाल दूं। पानी दूर से लाना पड़ेगा, चाहो तो मेरे साथ। और वह घर की तरफ चलने लगी। राजकुमार पीछे हो लिया। घर पहुंचकर नंदनी ने माँ को बताया, अम्मा, ये रास्ता भटक गए थे, बहुत प्यासे हैं। पत्नी ने राजकुमार को देखा, आंखें खुली की खुली रह गईं। हीरों मोतियों के कपड़े, कीमती घोड़ा राजकुमार ही था। नंदनी ने छाछ का कटोरा भरा। कुछ खाएंगे? राजकुमार ने कहा, नहीं, बस प्यास थी। छाछ पीकर वह वहां से रवाना हो गए। शाम को लकड़हारा आया तो पत्नी को बहुत खुश पाया। उसने कहा, काश उस लड़के से मेरी नंदनी की शादी हो जाए। लकड़हारा बोला, भगवान ने चाहा तो नंदनी के लिए अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। राजकुमार महल पहुंचे, लेकिन मन में बस एक ही धुन थी, नंदनी। लेकिन राजा से कैसे कहना? एक लकड़हारे की बेटी से शादी की इजाजत मिलेगी? यह यकीन नहीं था। उन्होंने दोस्तों से सलाह ली, कोई रास्ता नहीं निकला। दिन ब दिन खाना कम हो गया, चिंता गहरी होती गई। महल में हलचल मच गई। राजा ने कई तरह से पूछा, वैद्यों को दिखाया, कुछ पता नहीं चला। आखिर मंत्री के बेटे ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया। मंत्री ने सोचा, यह लड़की कोई साधारण नहीं हो सकती, वरना राजकुमार इतने प्रभावित नहीं होते। उन्होंने तय किया, भेष बदलकर गांव जाएंगे, खुद देखेंगे। अगले दिन बाप बेटा दोनों देहाती भेष में लकड़हारे के गांव पहुंचे। शाम रात में बदलने लगी थी। एक गांव वाले से पूछा, कोई चौपाल है? गांव वाले ने बताया, चौपाल नहीं, बहुत छोटा गांव है। एक लकड़हारा रहता है, पहले जंगल से लकड़ियां काटता था, अब जंगल के छोटे छोटे ठेके लेता है। हर राही उसी के घर टिकता है। काफी साल पहले एक दिन रोज की रोटी मुश्किल थी। फिर एक सुबह जंगल में उसे एक छोटी बच्ची मिली। उसी दिन से किस्मत पलटने लगी, जैसे सोना बरसने लगा। मंत्री का अंदाजा सही निकला। अब देखना था लड़की को। दोनों लकड़हारे के दरवाजे पर पहुंचे। मंत्री ने दस्तक दी। लड़की बाहर आई। कौन है? हम राही हैं, रात पड़ गई, एक रात रुक सकें? बड़ी मेहरबानी। मंत्री ने लड़की को सर से पांव तक देखा। उन्हें तुरंत यकीन हो गया, यह लड़की किसी साधारण खानदान की नहीं है, जरूर कोई राजकुमारी है। नंदनी वापस अंदर गई और लकड़हारे को बताया, बाबूजी, 2 राही आए हैं, रात भर रुकेंगे। लकड़हारा दरवाजे पर पहुंचा और दोनों राहियों को उस कमरे में ले गया जहां राही रात गुजारा करते थे। उन्हें बिठाकर खुद अंदर गया और 2 आदमियों के लिए भरपूर खाना ले आया। रात भर बातें होती रहीं। मंत्री को कई बातें मालूम हुई, लेकिन यह नहीं जान सके कि यह लड़की जंगल में कैसे आई, कौन छोड़ गया और क्यों। सुबह होते ही दोनों जाने लगे।
लेकिन लकड़हारे ने रोका नाश्ते के बाद ही रुखसत किया। मंत्री सोच में डूबे रहे। जब तक पूरी सच्चाई सामने न आए, राजा से कुछ कहना ठीक नहीं था। राजा कभी नहीं मानते और बिना ठोस बात के कहने पर दरबार और दूसरे राजाओं में नाक कटती। यही सोच सबको खाए जा रही थी, राजकुमार को भी, मंत्री को भी, रानी को भी। तभी एक दिन खबर फैली, राज्य में एक बड़े पहुंचे हुए साधु जी पधारे हैं। राजा ने सुना, रानी ने सुना। रानी ने राजा से कहा, राजा ने मंत्री से बात की। आखिर तय हुआ मंत्री साधु जी के पास जाएं और राजकुमार का कोई हल पूछें। मंत्री उसी दिन साधु जी के पास पहुंचे और चुपचाप बैठ गए। जब भीड़ छंटी और बस एक दो लोग रह गए, तब मंत्री बोले, साधु जी, मुझे भी कुछ कहना है। साधु जी ने कहा, कहो। मंत्री ने विनती की, ये लोग भी चले जाएं तो बात करूं। साधु जी मुस्कुराए, तब तक बैठे रहो। जब सब चले गए, मंत्री ने कहा, साधु जी, राजकुमार का कोई इलाज बताइए। उनकी वजह से महल में भी बेचैनी है, दरबार में भी। साधु जी कुछ देर चुप रहे, जैसे कोई अदृश्य किताब पढ़ रहे हों। करीब आधे घंटे बाद बोले, राजकुमार ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी भलाई इसी में है कि वे उस लकड़हारे की बेटी को अपनी जीवन संगिनी बनाएं, जो यहाँ बाहर एक जंगल में रहता है। अगर शादी नहीं हुई तो जान का खतरा है। मंत्री चौंके। साधु जी, ये कैसे होगा? राजकुमार और लकड़हारे की बेटी? साधु जी ने थोड़ी सख्ती से कहा, और कुछ नहीं बताऊंगा। सब बातें वक्त पर खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। मंत्री चुप हो गए। थोड़ी देर बाद प्रणाम करके चले गए। दरबार में पहुंचकर मंत्री ने राजा को सब कुछ बता दिया। बात महल तक पहुंची। हर तरफ एक ही चर्चा, राजकुमार को हर खतरे से बचाना है। रानी ने जोर दिया, मंत्री ने जोर दिया, सलाहकारों ने साधु जी की हर बात पर अमल की सलाह दी। राजा चारों तरफ से मजबूर हो गए। आखिरकार मंत्री के जरिए लकड़हारे को संदेश भेजा गया। लकड़हारा यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन बोला, मैं राजा के लायक कहाँ हूं? मंत्री ने कहा, यह सोचना राजा पर छोड़ दो। शादी की तारीख तय हो गई, तैयारियां शुरू हो गईं। राजा की तरफ से लकड़हारे को इतनी चीजें भेजी गईं कि किसी बात की कमी न रहे। जंगल कटवाया गया, दूर दूर तक हरियाली फैलाई गई, खूबसूरत कोठियां और छोटे बड़े महल बनवाए गए। चंद दिनों में वह पूरा इलाका एक शाही राजधानी जैसा शानदार हो गया। तय तारीख पर शादी हो गई। नंदिनी, जो कल तक झोपड़ी में रहती थी, महल की बहू बन गई। लकड़हारे को एक छोटी सी रियासत मिल गई, जो राजा ने अपने प्रभाव से दिलवाई। नंदिनी और राजकुमार बहुत खुश थे। साल भर बाद राजकुमार के घर बेटा हुआ। दोनों राज्यों में खूब जश्न मनाया गया। जब जश्न अपने शबाब पर था, साधु जी महल के दरवाजे पर आ खड़े हुए। खबर अंदर पहुंची। रानी ने सेविका के हाथ ढेर सारा दान भिजवाया। साधु जी ने सेविका को वापस भेज दिया। रानी से कहो, मैं दान का भूखा नहीं हूं। रानी ने राजा को बताया, मेरा ख्याल है यही वो साधु जी हैं जिन्होंने राजकुमार की शादी के बारे में बताया था। राजा को भी याद आया। मंत्री को बुलवाया गया। सब के सब दरवाजे पर पहुंचे। मंत्री ने साधु जी को पहचान लिया और श्रद्धा से स्वागत किया। राजा रानी साधु जी को साथ लेकर अंदर आए। एक बड़े कमरे में ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। साधु जी बोले, बच्चे को मेरे पास लाओ। रानी खुद गई और बच्चे को लाकर साधु जी की गोद में दे दिया। साधु जी ने आशीर्वाद दिया। फिर राजा की तरफ मुखातिब होकर बोले, यह लड़की लकड़हारे की बेटी नहीं है, यह एक राजा की राजकुमारी है। उस राज्य में भी 2 रानियां थीं, कोई संतान नहीं थी। मैं वहां गया, आशीर्वाद दिया और शर्त रखी, बेटी चाहो तो रानी की जान जाएगी, बेटा चाहो तो राजा की। बड़ी रानी ने बेटी मांगी, लेकिन बाद में वो राजा के कहने में आ गई और अपने वादे से पीछे हट गई। साधु जी रुके, फिर आगे बोले, राजा उनके लिए एक सेब लाए। उस सेब के भीतर क्या था, यह सिर्फ रानी जानती थी, या भगवान की कृपा से मैं। उसमें से एक सांप निकला। सांप ने रानी को काटा और वो चली गई। यह बच्ची छोटी रानी के पास आई, लेकिन उन्होंने इसे मुसीबत जाना और कुछ आदमियों को जंगल में मारकर फेंक आने का हुक्म दिया। भगवान के डर से उन आदमियों ने इसे जिंदा छोड़ दिया। वहां से लकड़हारा इसे उठा लाया, यह भगवान की मर्जी थी। साधु जी ने बच्चे की माथे चूमी और खड़े हो गए। ऐ राजा, ये बच्चा तुम्हें मुबारक हो, और यह होनहार राजकुमारी भी मुबारक हो जो तुम्हारी बहू बनी है। यह कहकर साधु जी महल से चल पड़े। जश्न की रौनक दोगुनी हो गई। राजा भी और प्रजा भी दिल की गहराइयों से खुशियां मनाने लगे। हेलो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।